तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम रोटेशनल डायनामिक्स का एक नया कंसेप्ट आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमको क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेनी है और उस स्ट्रिंग को ऐसे घुमा देना है, और वो जब स्ट्रिंग घूम रही होती है तब जो वो स्टोन के साथ एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। जब वो ऐसे घूम के स्टोन नीचे आता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, और जब वो मिड पोजीशन पे होता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है। ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये बोर्ड के लिए 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम आपको पहले बताएंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन आ गया था, कौन से साल आ गया था पता नहीं, लेकिन जरूर आया था, 3 मार्क्स लिए। तो वो क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिफरेंट पॉइंट परफॉर्मिंग वेलोसिटी सर्कुलर मोशन। यानी कि आपको तीनों जगह के लिए वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो कितनी आती है वो हम आपको बहुत ही अच्छे से फाइंड करके दिखाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हो यार इतने दिन से वीडियो नहीं आया था, कहीं जाके मर गए थे क्या, अब जिंदा होके वापस आ गए। तो देखो क्या करना है हमको, एक ऐसा यह हमने पकड़ लिया, ऐसे एक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को एक ऐसे पत्थर बांध दिया है और इस पत्थर को ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया है। ये घूमते घूमते यह पत्थर यहाँ पहुँच गया, तो यह इसकी एक ये स्ट्रिंग हो गई। ये पत्थर जाना तो इस साइड जा रहा है, मगर ये स्ट्रिंग इसको इस साइड खींच रही है, इसलिए ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यह इस साइड में वो जाना चाहता है, लेकिन ये स्ट्रिंग इसको इस साइड खींच रही है। वैसे घूमते घूमते ये पत्थर यहाँ आ गया, ऐसे इस वेलोसिटी से यह जाना चाहता है। तो ये मिटा दूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। यह जो है ये हाईएस्ट पोजीशन है इसकी। ये कौन सी है, हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन। ये है मिड पोजीशन, ये कौन सी है, मिड पोजीशन। और ये नीचे की जो है वो है लोएस्ट पोजीशन, सबसे नीचे की पोजीशन। और यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन। यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट मिड पोजीशन। यहाँ छोटा छोटा एल एम दिखाई दे रहा है, वही है। और यहाँ वेलोसिटी है हाईएस्ट पोजीशन। और यहाँ का टेंशन देखो ज़रा, ऐसे घुमा रहे हैं हम, यहाँ का टेंशन इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, इसको टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन। ये अंदर की ओर टेंशन लग रहा है, टेंशन एट मिड पोजीशन। और यहाँ नीचे टेंशन लग रहा है, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। अब आपके एक मन में एक बात क्लियर हो रही होगी, अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं, जब वो स्टोन ऊपर जाएगा एकदम इंस्टेंट कंडीशन के लिए वह रुक जाएगा, तो ऊपर का उस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन रहेगा। अगर स्टॉप हो जाएगा तो टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा ऊपर पकड़ेंगे तो हम वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रिंग और स्टोन के बीच कोई भी जो टेंशन है वो टेंशन नहीं है। वो अभी हम आगे जाके थोड़ी बात डिस्कस करने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, ये तीनों पोजीशन में वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करना है। जल्दी से अगर आप चाहते हो तो इस डायग्राम को नोट्स कर लो। हम वो सबसे पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। डायग्राम निकालो, उसके लिए जगह लगने वाली है मुझको। निकाली मिटा दो, ठीक है। फास्ट को आपको स्पीड से डायग्राम निकालनी है। तो इस रोटेशनल डायनामिक्स में हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए, वो अगर आपने नहीं देखे, अरे दुनिया तो चांद पे पहुंच चुकी है और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हमारे वीडियो तो लोग देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कुछ लोग बोल रहे हैं सब्सक्राइब क्या होता है, वो वाला लाल बटन आजू बाजू को देखने की जरूरत नहीं है, उस वीडियो के नीचे होता है सब्सक्राइब वाला, वो दबाना है आपको, ठीक है यार, इतने क्यों ताने मार लेते हो, ठीक है। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन निकाल रहे हैं हम, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन। मैंने पहले ही बता दिया है, कॉपी और पेन निकालनी है। सिर्फ निकालनी नहीं है, उसका यूज भी करना है, नहीं तो नहीं निकाल ली और साइड में रख दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमने वो फिर से एक बार यहाँ बाजू कोने में एक डायग्राम निकाल देता हूँ। सपोज दैट, मान लो कि, चलो मान लिया ऐसा हो रहा है, मान लो कि तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, हाँ है। यह O है सेंटर, इसका टेंशन एट मिड पोजीशन। यह वेलोसिटी एट मिड पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ
लो पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन, और वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पोजीशन, ये कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट। और सपोज दैट ये जो हमारा है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, सारी जो बात होगी इसको कंसिडर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है। ये इसकी हाइट है r, इसकी रेडियस ए, इस सब की रेडियस r होगी। इसका टेंशन है टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, इसका टेंशन ऊपर, टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन, ठीक है। यही डायग्राम में बोला था और वही अभी मैंने लिखा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, टेंशन, सबसे पहले टेंशन नहीं लेने का है, हम ये देखो जरा, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन, हाई पोजीशन, जरा देखो टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना होगा। आपसे पहले ही मैंने बता दिए, ऐसे स्ट्रिंग में घुमा रहा हूँ और वो जब एकदम हाई पोजीशन पे जाएगी तब अगर वह रुक जाए तो वो क्या होगा, वो स्टोन नीचे आ जाएगा, यानी कि वो स्ट्रिंग और स्टोन के बीच टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे आपको कुछ भी लेन देन नहीं है, एग्जाम आ रही है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, उसी तरह इन दोनों के बीच में भी कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ टेंशन जो हो गया वो हो गया टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब हमको निकालना है टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू, ऐसे घूम रहा है, सेंटर को पकड़ के हम ऐसे घुमा रहे, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उस पे, उस बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, अब फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होता है, वो होता है mv²/r, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ मैं लिख देता हूँ mv²/r, और यह वेलोसिटी किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, हाईएस्ट पोजीशन के लिए। तो यहाँ सा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा एक छोटा सा h लगा दिया। अब देखो इसका जो वेट है वो वेट किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। वेट होता है mg, सपोज दैट मान लो कि उस स्टोन का जो वेट है वो है mg और वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, इसका नीचे की डायरेक्शन में लग रहा। अगर यहाँ होता वेट तो हम उसमें ऐड कर देते सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट, सेंट्रीपिटल फोर्स भी नीचे और वेट भी नीचे, तो हम प्लस कर देते। बट यहाँ क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर लग रहा है और वेट नीचे, तो इसीलिए हमने यहाँ माइनस वेट लगा दिया mg। कुल यहाँ तक आप क्या करना है, हमको टेंशन की जगह टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन पे 0 लिख दिया, टेंशन इज इक्वल टू, तो यहाँ mv²h नीचे r माइनस mg, यह माइनस का इस साइड भेज दो, प्लस हो जाएगा। तो mg इज इक्वल टू mv²h डिवाइडेड बाय r, m से m मर गया बेचारा, r इस साइड भेज दिया, तो क्या बचा, वेलोसिटी एट हाईएस्ट, वेलोसिटी स्क्वायर है हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू, ये r इस साइड भेज दिया, तो ये हो गया rg। अब तो हमको तो सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये तो है स्क्वायर के फॉर्म में, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट डाल दो। स्क्वायर रूट मैं लिख भी देता हूँ, या स्क्वायर रूट एट बोथ साइड को स्क्वायर रूट लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, वेलोसिटी का स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मर गया, और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू आ गया √rg। ये आ गया आपको खूबसूरत सा इक्वेशन। कुल यहाँ तक समझ में आ गया, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन पे कितनी होगी, rg। अब यह r क्या है, इस रेडियस की, ये रेडियस आपको बता दी जाएगी, और g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों रख देना है, कैलकुलेशन करना है, और उतनी वेलोसिटी उस पॉइंट पे होगी, है ना। अमेजिंग फिजिक्स, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, और पहले एक बार कैमरे में चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक से, बिल्कुल अंधे बच्चे को भी दिखाई देगा। क्या बोला तूने, अंधे बच्चों को, ठीक है। अब निकालते हैं हम वेलोसिटी एट ये नीचे वाले पोजीशन पे, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, लोएस्ट पोजीशन पे, यहाँ तो निकाल ली हमने। अब इसी का यूज करके हम क्या निकालेंगे भैया, कुछ भी निकालो यार, हमको क्या करना है, ठीक है। एग्जाम में तो कॉपी चल रही है, तो इसे किसी का पड़ोसी का देख के लिख लेंगे, उतना कौन टेंशन ले रहा है, ठीक है। अब देखो जरा क्या आई थी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन पे आ गई थी √rg, यही आई थी। अब हम क्या यूज करने वाले, ये जो एनर कंजर्वेशन का यूज करके हम वो निकालने वाले। तब हेडिंग लगा लो, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन।
क्या करेंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लगाएंगे, यूजिंग, समझा देंगे वो भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो बचपन में कहाँ पढ़ते थे यार, बचपन में तो मस्ती करते थे सिर्फ। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन में ये लॉ बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कन्वर्ट इनटू वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम। ये बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यानी कि एनर्जी यहाँ भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी और वहाँ भी सेम होगी, हर जगह एनर्जी सेम होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट हाईएस्ट पोजीशन पे और टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन पे। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे, ये लॉ बोलता है, फिजिक्स बोलता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं मुंह उठा के बोल दिया कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो फिजिक्स बोलता है वो ही हम बोलते हैं। तो टेंशन, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन और टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन, ये दोनों जगह सेम होती है। किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टेंशन, टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू, यहाँ भी वैसा ही, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ लोएस्ट पोजीशन और यहाँ भी लोएस्ट पोजीशन। आप दो फॉर्मूले आपको आने बहुत जरूरी है, पहला है काइनेटिक एनर्जी का और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी का। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², कभी कभी पढ़ा होगा आपने, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये तो बचपन की बात है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, h यानी कि हाइट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², लिख देता हूँ यहाँ हाफ mv², वेलोसिटी का स्क्वायर एट हाईएस्ट पोजीशन के लिए, ठीक है यहाँ तक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। अब यहाँ m समझ में आ गया, उस मास होगा, g भी समझ में आ गया। अभी h क्या है भाई, हमने अगर इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया है तो यह हाइट इतनी होगी, हाइट यहाँ से इतनी होगी। हाइट कितनी होगी, यहाँ देखो हाईएस्ट पोजीशन के लिए ये r प्लस r 2r हो गया। तो यहाँ mg और हाइट की जगह, इस हाइट की जगह हम क्या रखेंगे 2r, क्यों, हाईएस्ट पोजीशन के लिए। समझ में आ रहा है, यह 2r लिख दिया, दिक्कत नहीं है कोई भी। इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv² एट लोएस्ट पॉइंट प्लस, आप देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट यही मानना है। और यह हाइट क्या है कुछ, हाइट देखो कुछ भी नहीं है, यही रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ से हाइट यहाँ क्या हो गई, 0 हो गई, यानी कि mg यहाँ 0, यानी कि पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/2 m वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन कितनी है, √rg, उसका स्क्वायर प्लस 2mgr इजिकल टू हाफ mv²l। ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। कुल यहाँ तक इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा देखो जरा, 1/2 mgr प्लस 2mgr इजिकल टू हाफ mv²l, ठीक है यहाँ तक। यहाँ से mgr कॉमन ले लेते हैं, ले लिया कॉमन mgr, अंडर रूट क्या बचा 1/2 प्लस 2, यहाँ देखो mgr इंटू 1/2 mgr प्लस mgr इंटू 2mgr इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। यहाँ तक इसका कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन क्या आ जाएगा जरा देखो, mgr 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 और ये 5 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू 1/2 mv² लोएस्ट पोजीशन। यहाँ से m से m मर गया बेचारा, नीचे का 2 से 2 भी मर गया, जो बचा वही लिख दो। हम उतना भी नहीं लिखते सर, ठीक है कोई बात नहीं। वेलोसिटी का स्क्वायर लोएस्ट पोजीशन इजिकल टू क्या बचा 5rg, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट एट बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन इजिकल टू √5rg। ये आ गया आपका बढ़िया सा इक्वेशन। कुल यहाँ तक
एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाया है, ठीक से ठीक देखना है आपको। हमने आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, कोई भी स्टेप्स थोड़ी निगलेक्ट करके, मगर आपको अच्छे से समझ में आई इसलिए हमने आपको डिटेल में आराम से बताने की कोशिश की है। ठीक है, कूल यहाँ तक। अब निकालते हैं मिड पोजीशन के लिए वेलोसिटी कितनी हो सकती है। मिटा दूं इसे। ठीक है ठीक है, कितना बोलते हो सर आप। मिटा दूं, ठीक है। हेडिंग लगा लो नेक्स्ट, वेलोसिटी एट मिड पोजीशन। ये याद रखना है आपको, यह भी कहीं पे लिख देता हूं मैं कोने में। सर ये डायग्राम काहे नहीं मिटा रहे हो, बहुत पसंद आ गई क्या आपको। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन के लिए निकाली थी हमने √5rg। नीचे तक दिखाई तो दे रही है ना, ठीक है। हेडिंग क्या लगानी है, वेलोसिटी। सर स्मार्ट वॉच ले रही क्या, ठीक है। वेलोसिटी एट मिड पोजीशन। अब यह वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, हमने वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमने वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन निकाल ली, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन भी निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी एट मिड पोजीशन। ठीक है, हेडिंग लगाई। यहाँ भी वही लॉ यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कन्वर्ट वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम। ये हमने बचपन में पढ़ा है। अब क्या होगा, यहाँ जो वेलोसिटी एनर्जी होगी वह भी एनर्जी सेम होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एनर्जी एट कौन से लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिड पोजीशन। दोनों तरफ हम एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी किन चीज़ों से बनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी एट मिड पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पोजीशन। समझ में आ गए हैं यहाँ तक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, 1/2 हाफ mv²। वेलोसिटी कहाँ की है, लोएस्ट पोजीशन की, जो कि हमने फाइंड कर दी, वह पुट करना है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। mg h क्या है देखो जरा, mgh लोएस्ट पोजीशन के लिए। हाइट कुछ भी नहीं है, तो हाइट है 0। कुछ भी नहीं है का इसका मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं है इसका मतलब मैथमेटिक्स में 0 होता है। इज mv² मिड पोजीशन के लिए m छोटा सा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट इस पॉइंट को मान लिया है, तो हाइट देखो जरा क्या आ रही है। हाइट तो ये r तो नहीं है, मगर मान r के बराबर तो है, तो r इसकी हाइट मान ली हमने। तो यहाँ लिख दिया mg और h की जगह r, mgr। समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ mgo ये पूरा mg ये पूरा 0 हो गया, हाफ mv² लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ फिर से हाफ mv² छोटा सा m इसलिए मिड पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं, और यह mgr। ये जो लोएस्ट पोजीशन के लिए निकाला है 5rg, उसकी जगह पुट कर दो 1/2 m √5rg, इसका स्क्वायर हाफ mv² m प्लस mgr। इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा देखो जरा, 1/2 स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बाहर आ गया, 5 इंटू mgr। ये जो प्लस का mgr है इस साइड भेज तो वो हो जाएगा माइनस mgr इक्वल टू हाफ mv² छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा m लगा दिया। क्या हो जाएगा, यह 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कुछ भी लिखो सर, हमको क्या करना है, 5/2। अब यहाँ से देखो जरा mgr बाहर ले लिया, mgr क्या जगह नीचे 5/2 -1, यह 1 है, कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब 1/2 mv² m। इसका कैलकुलेशन कर दो जरा, क्या आ जाएगा देखो, इसके नीचे 1 है, mgr 5 × 5 2 1 2 ये 5 - 2
समझ रहे हो? ऐसे 5u माइनस 2 और नीचे डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 mv² m। वो m तो नहीं दिखाई दे रहा है, उसका चाचा दिखाई दे रहा है m। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 मर गया, m से m मर गया, बचा क्या सिर्फ, यह लिख देता हूँ, जगह कम है, प्लॉटिंग हो गई है पहले से ही। तो वेलोसिटी का स्क्वायर है मिड पोजीशन के लिए इज इक्वल टू, बचा सिर्फ 3rg, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, 3rg। क्या करना है हमको, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट मर गया। वेलोसिटी एट मिड पोजीशन इज इक्वल टू √3rg। ये तो बहुत ही खूबसूरत सा इक्वेशन आ गया। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन √rg, वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन √5rg, वेलोसिटी ऑफ मिड पोजीशन √3rg। ये तीनों इक्वेशन आपको 3 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। हमने आपको बहुत ही कम समय, क्या बोला तूने, बहुत ही कम समय, नहीं थोड़ा समय ले लिया था आपको ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी के वीडियो भी आप देख लेना ज़रूर, और ये आपकी जो रोटेशनल डायनामिक्स है वो पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल भी लंबा ना बनाते हुए यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया होगा, समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड करते रहते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप पढ़ाई में तेज़ बने। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए फेरी ऑल द बेस्ट।